दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर का पार्ट 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ का परिचय दे। तो मंगलम पाठ का परिचय दे। उत्तर होगा मंगलम पाठ उपनिषद से लिए गए हैं। इस पाठ में कुल 5 मंत्र है, 4 उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में आत्मा और सत्य के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा का जो स्वरूप क्या है, तो उत्तर है प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि प्राणियों की आत्मा कहाँ बंद है। तो हम लोगों को सही करना है कि हृदय रूपी गुफा में बंद है। आत्मा अणु से छोटा और महान से महान होता है। आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। ये देखिए, ये प्रश्न है जो 2023, 2020, 2026 में पूछा है, प्रीवियस ईयर। फिर कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो हमारा उत्तर है जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष अपना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं या अपना लेते हैं। और ये देखिए, प्रश्न 2025 और 2020 में है। 2025 और 2020 में पूछा गया है। फिर चौथा प्रश्न कह रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषताएं बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषताएं बताएं। तो उत्तर है मंगलम पाठ में यह बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य के कारण ही देवयान का रास्ता विस्तार है। देवयान या देवलोक का रास्ता विस्तार है। देवयान या देवलोक का रास्ता विस्तार है, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ा भंडार देवयान में है या देवलोक में है। फिर से करते हैं, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की विशेषताएं बताएं। तो मंगलम पाठ के में यह बताया गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। असत्य के कारण ही देवयान का रास्ता विस्तार है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि किसके कारण सत्य का रास्ता देवयान है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सत्य, हमारा आंसर आएगा सत्य के कारण किसका रास्ता विस्तार है। तो हम लोगों का आंसर होगा देवयान। फिर हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि साफ दिखे। हो गया। हमारा पांचवा प्रश्न है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पार करते हैं, अथवा महान लोग मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। ये दोनों प्रश्न एक ही है, मतलब अलग अलग है। दोनों का आंसर जो है एक होगा। दोनों का आंसर है जो एक होगा। तो उत्तर है वह अज्ञानी है, मैं विद्वान हूँ। वह अज्ञानी है, मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है, और मैं विद्वान हूँ, मेरे पास ज्ञान है, ऐसा लोग समझते हैं। और ऐसे कहकर वे अपने मृत्यु को टाल देते हैं। वैसा कहकर वे अपने मृत्यु को पार कर लेते हैं या टाल देते हैं। पार कर लेते हैं या टाल देते हैं अथवा पराजित कर देते हैं। ये देखिए 2025 2022 में पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा बनेगा कि महान लोग मृत्यु को कैसे
पराजित करते हैं। तो महान लोग, वह अज्ञानी है मैं विद्वान हूँ, ऐसा महान लोग समझते हैं। ऐसा कहकर वे अपने मृत्यु को पराजित ये कर लेते हैं या पार कर लेते हैं। अब हमारा संस्कृत उत्तरम दत्त आ गया, इसे छोटा कर लेते हैं, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया है। सही है। संस्कृत उत्तरम दत्त कह रहा है कि मंगलम पाठा कुतः संकलितः, तो उत्तर होगा उपनिषद। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कति संति, उपनिषद कितने हैं? अष्टशतकम, अष्टशतकम यानी 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है। उपनिषद रचनाकारः का, उपनिषद के लेखक कौन है? तो उपनिषद के लेखक वेद व्यास हैं। चौथा कह रहा है मंगलम पाठस्य रचनाकारः का, मंगलम पाठ के भी लेखक कौन है? तो वेद व्यास, उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। फिर हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है कि मंगलम पाठे कति मंत्रा संति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, या पंचा होगा। छठा कह रहा है कि मंगलम पाठे कति उपनिषदेषु मंत्रा संति, मंगलम पाठ के उपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो उपनिषद में 4 मंत्र हैं, यह चत्वारा होगा। 7 करा हिरण्मयन पात्रन कस्य मुखम आपिहितम, मतलब हिरण्मयन पात्रेन कहाँ से ली है? अब सत्य से है। 8वां करा सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, तो हमारा उत्तर होगा हिरण्मयन पात्रेन। फिर हमारा 10वां कह रहा है कि अनु अन्याय का आत्मा, अनु से छोटा कौन है? आत्मा। महतो महियाना का, तो महान से महान कौन है? आत्मा। किन जयते, कौन जीतते हैं? सत्य। की ना जयते, कौन नहीं जीतते हैं? असत्य। देवयाना पंथा केन बीतता, सत्येन, मतलब देवयान को कौन पार करते हैं? तो सत्य। सतस्य परम निर्धारणम कुत्र अस्ति, सतस्य निर्धारम कुत्र अस्ति, देवयाने या देवलोके, देवयाने या देवलोके। अब हमारा 16 कह रहा है कि हमारा कह रहा है, इसको छोटा करके दिखाते हैं। साधका पुरुषा किम अतिक्रमति, तो उत्तर होगा मृत्युम। साधक मृत्यु को कैसे पार करते हैं? मतलब मृत्यु को पार करते हैं, तो मृत्युम। 17 का नदियाँ नाम रूपे कुत्र मिलन्ति, नदी अपने नाम रूप को मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो समुद्र में, समुद्र है। के नाम रूपे समुद्र मिलन्ति, कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिलते हैं? नदियाँ। ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर नदियाँ। फिर कह रहा है 19 अब 20 कह रहा है कि 19 नदी के बिहार समुद्र मिलन्ति, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? तो अपने नाम रूप को छोड़कर। 20 कह रहा है विद्वाना नाम रूपांतम विमुक्ता की उपेति, तो दिव्या में। अब हमारा शब्दार्थ आ गया है। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अब हमारा शब्दार्थ कह रहा है कि शब्दार्थ पहला कह रहा है हिरण्मयेन, इसका अर्थ है स्वर्ण जैसा।
सनयम सूर्य जैसा। अपिहितम, अपिहितम मतलब ढका हुआ। अनुत्तम मतलब छोटा या निम्न। अति अकर्मित या पार करना। मृत्युम मृत्यु। समुद्रे समुद्र में। दिव्यायम मतलब श्रेष्ठ। परम मतलब श्रेष्ठ या बड़ा। फिर पात्रन मतलब आवरण। अपावृहिणी मतलब हटा देना। अपापूर्ण मतलब हटा देना, दोनों का एक ही होगा। फिर आशा पूर्णा देवलोक। साधका विद्वान। नाम रूपे नाम और रूप। नदियाँ नदियाँ। विततः विततः का होगा विस्तार। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर ख़त्म हो गया दाइंड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बाय।